तो दोस्तों आज हो गई है 4 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार आ रहे हैं फटाफट अंदाज में एक एक करके आगे इसी वीडियो में सभी बड़ी खबरों को जानेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है प्रचंड बहुमत से, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चले, खबर आ रही है सोनिया गांधी और यहां पर कांग्रेस पार्टी से बौखला गई है भाजपा। राहुल गांधी ने शानदार स्पीच के जरिए तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। उसके बाद में क्या था, यहां पर पुराने मुद्दे उठा करके भाजपा ले आई। खबर आ रही है कि सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का नोटिस, राष्ट्रपति पर टिप्पणी का मामला है। जी हां दोस्तों, बताते चले भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की तरफ से सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के उद्देश्य से भारत की राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों के प्रयोग के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और औचित्य के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया है। इसके साथ ही भाजपा सांसदों ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के। जो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी ने संसद में महाराष्ट्र में हुई चुनावी गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उसके बाद में कोर्ट भी एक्टिव हो चुका है। पहले बताते चले, राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर्स बढ़ने का मुद्दा। बोले चुनाव आयोग उपलब्ध करवाए डेटा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच की कुछ महीनों की अवधि में ही राज्य में हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर मतदाताओं की संख्या बढ़ गई और ऐसे में निर्वाचन आयोग को प्रदेश के विपक्षी दलों को मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े उपलब्ध करवाने चाहिए। राहुल गांधी ने एक एक करके सारे धागे यहां पर खोल दिए हैं भाजपा सरकार के और जोरदार तरीके से हमला किया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति के कानून भी बदल दिए। पहले पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस हुआ करते थे कमेटी में, अब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। तो मैं जब इस मीटिंग में जाऊंगा वहां पर मोदी और शाह निर्णय करेंगे। मेरे जाने का वहां पर फायदा ही क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। चीफ जस्टिस होते तो शायद चर्चा होती, अब तो 2-1 का मामला है, इसलिए मेरा वहां जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस तरीके से दोस्तों यहां पर चुनावी गड़बड़ियों के लिए कानून मोदी सरकार बना रही है। ये यहां पर अपडेट आई है। इतना ही नहीं, अब तो कोर्ट भी एक्टिव हो चुकी है दोस्तों। नोटिस जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग को। मामला महाराष्ट्र से ही जुड़ा है। आखिर इतने वोट कैसे बढ़े? महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोट। जितने वोट बढ़े उतने ही वोट यहां पर 6 बजे के बाद पड़ भी गए दोस्तों। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया है। जबरदस्त गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दायर याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह जताया गया है। वहीं इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और कमल खट्टा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष और बाबा साहेब अंबेडकर के परपोते प्रकाश अंबेडकर ने यह याचिका दायर की है और चुनावी नतीजों को रद्द करने की मांग की गई है दोस्तों, क्योंकि बेईमानी का आरोप लगाया गया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? नतीजे रद्द होने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से सामने निकल के, जहां पर अब यहां पर प्रचार का शोर थम चुका है। कल मतदान होना है। इस बीच केजरीवाल का बड़ा दावा, आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। हर पार्टी जीत के दावे कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने एक ट्वीट में दावा किया कि आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। मतदान 5 फरवरी को है, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 2020 के पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी, बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी है, जिसका यहां पर केजरीवाल
को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और भाजपा को भी। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। भाजपा में भारी बगावत हो चुकी है। पूरे राज्य के नेता बगावत करते हुए दिल्ली पहुंच गए। कर्नाटक बीजेपी के बागी नेता पहुंचे दिल्ली। विजेंद्र को हटाने के लिए नड्डा से की है हस्तक्षेप की मांग। जी हां दोस्तों, बताते चलें, कर्नाटक भाजपा में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी बानगी तब हुई जब भाजपा के बागी नेताओं का एक गुट दिल्ली पहुंचा और राज्य इकाई के प्रमुख BY विजेंद्र को पद से हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से गुहार लगाई। इन बागी नेताओं ने मांग की है कि नड्डा सीधा हस्तक्षेप करके राज्य इकाई प्रमुख विजेंद्र को उनके पद से हटाएं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कर्नाटक बीजेपी में नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। भाजपा के ही खिलाफ मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं दोस्तों। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट आ रही है कि राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें अपने बयान हजारों लोगों की मौत वापस लेने को कहा। जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए यह जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उपराष्ट्रपति को जवाब दिया गया। इसके जवाब में यहां पर उपराष्ट्रपति के पास में कोई भी जवाब था ही नहीं, क्योंकि योगी सरकार आंकड़े सही तरीके से जारी नहीं कर रही है। विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि गिनती नहीं कर पा रही है। लेकिन करोड़ों लोगों की गिनती यहां पर योगी सरकार तुरंत ही कर लेती है। अगर यहां पर करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं महाकुंभ में तो तुरंत ही आंकड़ा आ जाता है कि 10 करोड़ आए, 20 करोड़ आए, लेकिन यहां पर कुछ लोगों की गिनती तक योगी सरकार नहीं कर पा रही है। ये अपडेट आई है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताते चलें, खबर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही जोरदार तरीके से संसद में और भी मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने यहां पर कहा कि 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में UPA की सरकार थी, तब रुपए की कीमत गिरने पर वो कहते थे रुपया ICU में है। जब रुपया 60 पर था तो नरेंद्र मोदी ने कहा था नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, लेकिन हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आज तो रुपया वेंटिलेटर पर है, 87 के पार पहुंच गया है। अब ये 100 पार जाकर के ही लगता है मानेगा। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार हमला किया है और तंज भी कसा है मोदी सरकार पर। ये अपडेट आई है दोस्तों। एक और खबर आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बताते चलें, अपडेट आ रही है सामने निकल के, जो कि है फडणवीस सरकार निष्पक्ष ढंग से चुनी हुई सरकार नहीं है। संजय राउत का आरोप, मतदान में हुआ जबरदस्त घोटाला। संजय राउत ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी के द्वारा बनाई गई पार्टी है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि भविष्य में शिवसेना एकजुट नहीं रहेगी। शिवसेना के करीब 20 विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के करीबी हैं, और यहां पर जो चोरी से सरकार बनाई गई है उसमें भी यहां पर भाजपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है विधायकों में। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।